भगवान राम रावण का वध कर विभीषण को लंका का राजा नियुक्त करते हैं और वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटने की इच्छा जताते हैं। तो विभीषण को बड़ा दुख होता है। वो भी प्रभु श्रीराम के साथ अयोध्या आने की जिद करने लगते। तो प्रभु श्रीराम उन्हें अभी लंका का कामकाज देखने को कहते हुए जल्द अयोध्या बुलाने का वचन देते हैं। तब कहीं जाकर विभीषण मान जाते हैं और प्रभु को अयोध्या जाने के लिए रावण का पुष्पक विमान भेजते हैं। विमान में प्रभु श्रीराम जानकी के साथ और भैया लक्ष्मण आगे बैठते हैं। पुष्पक विमान तो था ही इच्छा को पहचानने वाला। प्रभु पीछे हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत जैसे अनेकों शूरवीर भी अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में श्री राम सीता जी को वो सभी स्थान दिखाते आए जहां जहां कोई घटना हुई थी, जैसे रावण को मारवी स्थान, युद्ध भूमि। रास्ते में प्रभु गंधकवन आश्रम पर सभी ऋषियों से भेंट करने के लिए उनके आश्रम जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद श्री राम गंगा तट पर आकर रुक जाते हैं और गंगा पूजन करने की इच्छा बताते हैं। भक्त हनुमान को अयोध्या की ओर भ्राता भरत को ये शुभ समाचार देने के लिए भेज देते हैं। हनुमान अयोध्या पहुंचकर राजा भरत से मुलाकात कर सारी बातें बताते हैं। तो भरत भी अपने भ्राता से मिलने को आतुर हो उठते हैं। श्री राम के गंगा तट पर लौट आने की खबर जंगल के आग की तरह नगर में फैल जाती है। सारे अयोध्यावासी अपने प्रभु के दर्शन के लिए गंगा तट की ओर दौड़ पड़ते हैं। राजा भरत भी अपनी माताओं और गुरुजनों के साथ निकल पड़ते हैं। प्रभु श्रीराम का पुष्पक आता देख लोगों के आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। जय श्री राम के नारों से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो उठता है। आकाश में स्वर्ग के देवता भी इस अद्भुत नजारे का साक्षी बनने के लिए हाथों में पुष्प लिए खड़े हैं। आखिर वो क्षण भी आ गया। श्रीराम और भरत का मिलाप होता है। महावन की इस लीला का विशेष महत्व इसलिए होता है कि प्रभु श्रीराम और भैया लक्ष्मण अपने भ्राता भरत और शत्रुघ्न से लोगों के कंधों पर चलते हुए गले लगाते हैं। बड़ा ही मार्मिक पल होता है जब चारों भाइयों का मिलान लोगों के कंधों पर होता है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि उस समय प्रभु से मिलने के लिए इतनी भीड़ आई थी कि पग धरने की भी जगह नहीं थी, तो चारों भाई लोगों के कंधों पर होकर ही मिलने चल दिए। आसमान में आतिशबाजी और जनता का जयघोष किसी को भी प्रफुल्लित करने के लिए काफी था।